अभी तक के सबसे ताकतवर असुर कलिपुरुष और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के जन्म के रहस्य की कहानी। वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और इसके पालनहार विष्णु जी हैं। और जब ये सिस्टम करप्ट हो जाता है तब भोलेनाथ भगवान शिव शंकर इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं। परंतु हम रचना और विनाश के बीच इसके एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। इस सिस्टम यानी इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए भगवान विष्णु का अवतार होते रहता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार। नंबर 1 मत्स्य अवतार, नंबर 2 कूर्म अवतार यानी कच्छ अवतार कछुआ, नंबर 3 वराह अवतार, नंबर 4 नरसिंह, नंबर 5 वामन, नंबर 6 परशुराम, नंबर 7 राम, नंबर 8 कृष्ण, नंबर 9 बुद्ध अवतार और नंबर 10 कल्कि अवतार। अभी तक इनमें से भगवान विष्णु के 9 अवतार इस धरती पर हो चुके हैं, परंतु 10वां अवतार अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 10वां अवतार कलयुग के अंत में जब सृष्टि में पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु का अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार का जन्म होगा। कल्कि अवतार के जन्म की भविष्यवाणी। श्रीमद् भगवद गीता में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धरती पर पाप होता है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। गीता का वो श्लोक जिसमें भगवान कृष्ण ने अपने जन्म के रहस्य को स्वयं खोला है। श्लोक: यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ: मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। कल्कि अवतार के कुछ रहस्य। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में और सतयुग के संधि काल में होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हमेशा से हर युग के अंत में होता है। जैसे राम अवतार त्रेता युग के अंत में हुआ था और जैसे ही राम अवतार की सदगति होती है वैसे ही द्वापर युग की शुरुआत होती है। वैसे ही द्वापर युग के अंत में कृष्ण अवतार हुआ और कृष्णा के सदगति होते ही कलयुग आरंभ होता है। वैसे ही कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा और अवतार का कार्य समाप्ति के बाद सतयुग का पुनः आगमन हो जाएगा। कल्कि अवतार के जन्म की कहानी। कल्कि अवतार के जन्म का रहस्य हमारे ग्रंथ के इस श्लोक में मिलता है। श्लोक: संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मण स्म महात्मः भवने विष्णु यशस्य प्रादुर्भविष्यति। अर्थात संबल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का जन्म होगा। जब आगे की भविष्यवाणी के बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म मुरादाबाद के संबल ग्राम में होगा। इनकी माता का नाम सुमति होगा। ये देवदत्त नामक सफ़ेद घोड़े की सवारी करेंगे। इनके हाथ में 2 तलवारें होंगी। यह अवतार निष्कलंक अवतार होगा। कहा जाता है कि भगवान राम में 12 गुण थे, कृष्ण में 16 गुण थे, परंतु कल्कि अवतार में कुल 64 गुण होंगे।
यह अवतार इंसान को पुनः प्रकृति से जोड़ेगा। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब सारी नदियां सूख जाएगी, इंसान का इंसान से विध्वंस खत्म हो जाएगा। एक स्त्री बहुत सारे मर्दों के साथ रहेंगी, हर जगह पाप का बोलबाला होगा। तब इस धरती पर कल की अवतार लेकर भगवान विष्णु आएंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। 7 दिव्य पौराणिक पुरुष जो अब तक जिंदा है, वे कल की अवतार में उनके साथ होंगे। 7 दिव्य पुरुष। नंबर 1 श्री हनुमान जी, नंबर 2 परशुराम जी, नंबर 3 आदि कवि महर्षि वेदव्यास जी, नंबर 4 गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, नंबर 5 कृपाचार्य, नंबर 6 महाराज बलि, नंबर 7 लंकाधिपति महाराज विभीषण। कहा जाता है कि ये 7 दिव्य पुरुष आज भी कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें परशुराम जी भगवान कल्कि के गुरु होंगे। बाकी महापुरुष भगवान कल्कि के साथ राक्षस कलि पुरुष के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। कौन है कलि पुरुष? जो कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस होगा, जिसका वध करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं अवतरित होना होगा। कलि पुरुष के जन्म का रहस्य। कलि पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें सृष्टि के रचना स्त्रोत के समय में जाना होगा, यानी सतयुग में। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्गलोक गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहां नहीं थे। वे किसी राक्षस का वध करके अभी स्वर्गलोक आए हुए थे। तब दुर्वासा ऋषि ने उनके स्वागत के लिए फूलों की माला दी। क्योंकि इंद्रदेव अभी जीत के धुन में मग्न थे, वे मग्नता में वो फूलों की माला अपने गज यानी हाथी को पहना दिए। और जब पुनः सभा शुरू हुई तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने आए, तो देखा कि उनके फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ी है। यह देख दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, वो ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगेगी, देवता कमजोर होने लगेंगे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोगों पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता होगी। क्योंकि देवता अभी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया। वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त पर तैयार हुए कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपने चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप में लिया गया। राक्षसगण वासुकी के नाक के मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कि कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा था। इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें बहुत सारे कीमती आभूषण के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। वे देवताओं को इस बारे में पहले इसलिए नहीं बताए क्योंकि वे जानते थे अगर उन्हें बता दिया तो वे विष के कारण देवता इस मंथन को नहीं करते, इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया। अब क्योंकि हलाहल विष निकल गया था और सभी इसके वेग से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त अनुसार इसे आधा देवता तथा आधा असुरों को पीना था। परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने विष्णु के कहने पर विषपान किया, परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ भी जलन से प्रभावित होने लगे। तब
शक्ति रूपी देवी माँ पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। परंतु इस क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरा और कली का शरीर तो खत्म हो गया। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषियों ने रखा। उच्चेश्व अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी। इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। ये वही संजीवनी बूटी है जिसे रामायण काल में लक्ष्मण को दिया था जब उनको मेघनाथ की बर्छी लगी थी। और इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी सभी देवता, ऋषि, मुनि एवं राक्षस लक्ष्मी देवी को रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी की को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ ने ग्रहण किया। इसके बाद परिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकला जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा जिसे स्वर्ग अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद निकली वरुणा देवी यानी सूरा देवी यानी गॉडेस ऑफ एल्कोहल जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छीना झपट में कुछ बूंदें समंदर में जा गिरी जो उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में गिरा था। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वो अमृत प्रकट होता है। उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष को भी मिल गई जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में न आ सका। अमृत को बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु राहु और केतु 2 राक्षस देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिए थे, तो भगवान विष्णु ने उनका सिर काट दिया। परंतु अमृत पीने के चलते वे अमर हो चुके थे, इसलिए राहु और केतु अब पिंड यानी ग्रह रूप में जीवित हैं। कलयुग के अंत में काली पुरुष भौतिक रूप में आ जाएगा। काली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से असुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा जो 64 गुणों से लिप्त माहिर योद्धा होंगे जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष के तरफ से भी इंसान लड़ेंगे क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का आरंभ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी भी आप वीडियो में बने हुए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।